प्रातः शुभम मंगलम भवति। भगवती पराम्बा महारानी माता श्री गंगा के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम एवं देवादिदेव महादेव भूत भावन अकारण करुणा करने वाले परम कृपालु परम दयालु संसार कल्याण के लिए जग कल्याण के लिए देव रक्षा के लिए देव सत्ता को संवर्धित करने के लिए गरल विश्व का पान करने वाले महादेव के पावन से चरणों में सादर दंडभात प्रणाम करते हुए आप सभी देश दुनिया में बसे हुए सनातन परंपरा के संवाहकों को कला शिक्षा संगीत साहित्य धर्म अध्यात्म न्याय मीमांसा कर्मकांड कृषि दर्शन मीमांसा आध्यात्मिक उत्थान में लगे हुए सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हुआ आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र की चर्चा हम सभी आपके समक्ष करें। उससे पूर्व भगवान श्री विघ्नहर्ता गणपति जी के चरणों में एक शब्द पुष्प समर्पित करते हैं। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांशं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। जब जीवन में परमात्मा की कृपा हो जाती है, उनका वात्सल्य उनकी प्रेम उनकी मैत्री उनकी दया उनकी छत्र छाया उनका संरक्षण हम सभी को जब प्राप्त होता है तो जीव मात्र परम आनंद की अनुभूति करने लगता है। मूकम करोति वाचालम, जो जन्म से गूंगा व्यक्ति है जिसके कंठ से शब्द प्रस्फुटित नहीं होते, यदि परमात्मा की कृपा उस जीव को उस प्राणी को उस मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा वक्ता उद्बोधक संबोधक प्रवचनकार आख्यान उपाख्यान व्याख्यान करने में उसको महारत सिद्ध हो जाया करती है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता, ऐसी दुनिया में तमाम उदाहरण हैं जो कि परमात्मा की कृपा से उन्होंने एवरेस्ट फतेह की है, जो दुनिया की शीर्षस्थ चोटी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल से जिसकी यात्रा शुरू होती है और वो परमात्मा की कृपा से उस चोटी को फतेह कर लेता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। परंतु कृपा प्राप्त कैसे होगी? वो कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको मन में गहरे संकल्प लेकर उतरना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा धरती में इस धरा में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो उसकी विभूति उसकी व्यापकता उसकी अनुभूति हम सभी को नहीं होती हो। जड़ में चेतन में फूल में पत्तियों में टहनियों में खेतों में खलिहानों में जंगलों में झीलों में झरनों में नदी में सरोवरों में कूपों में मकानों में दुकानों में छतों में, और या कहें कि जितना भी हम देख पाते हैं जहाँ तक हम सुन पाते हैं कह पाते हैं उन तमाम चीज़ों में परमात्मा की सत्ता और उसकी शक्ति स्थापित है विद्यमान है। तो हमको उससे डिटैच होने के लिए जो उसका सबसे व्यापक और सबसे सूक्ष्म तत्व अंदर विद्यमान है, परमात्मा अनादिकाल से सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि गुंग सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम्मा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतासि स्थिता अहमादिश्य मध्यम चा भूतानामन्तेव च। मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई मध्य नहीं है, मेरा अंत भी नहीं है। एक बार की शिव महापुराण की कथा मुझे याद आ गई
जब सृष्टि का शुभारंभ होने ही वाला था, एक ज्योति स्वरूप शिवलिंग प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु में इस बात का द्वंद्व था कि इस धरा का स्वामी कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अधिपति कौन है, भूपति कौन है, स्वामी कौन है, कौन है पूजनीय, कौन है आदरणीय, कौन है वंदनीय, कौन है, किसकी आराधना की जाए, किसकी साधना की जाए, किसकी वंदना की जाए, किसकी प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान यज्ञ प्रतिपादित किए जाएं। तो भगवान श्री शिव की ज्योति स्वरूप शिवलिंग से एक आकाशवाणी हुई कि आप ब्रह्मा जी को आप ऊपर चले जाएं और भगवान विष्णु आप नीचे की ओर चले जाएं। जो भी शिवलिंग का आदि और जो अंत इसका पता लगा लेगा वही जगदीश होगा और वही अधिपति होगा, वही लोक अध्यक्ष होगा, वही त्रिभुवनपति होगा, वही सर्वमान्य होगा, सर्वपूज्य होगा, वही पूरे ब्रह्मांड का अधिपति होगा। तो भगवान विष्णु नीचे पाताल की ओर उसका आदि का पता लगाने के लिए गए, माने पृथ्वी अचल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल की ओर गए और श्री ब्रह्मा जी भू भुवा स्वातपा महाजना सत्यम उसका अंत का पता करने गए, परंतु भगवान श्रीहरि उसका आदि कारण नहीं खोज पाए, ब्रह्मा उसका अंत नहीं खोज पाए। शिव महापुराण में श्लोक है, आकाशे तारिका लिंगम पाताले बटुके स्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। वो ऐसी लिंग, ऐसी ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रकाश पुंज से भरी हुई वो शिवलिंग पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल को आच्छादित करते और नीचे और भू भुवा स्वातपा महाजना सत्यम को लांघते हुए और ऊपर। जब ब्रह्मा जी उसका अंत नहीं खोज पाए, ढूंढ पाए, तो एक पुष्प है, कैतकी का पुष्प, और गौ माता को कहा कि तुम हमारे साक्षी बन जाना, तुम हमारी गवाही दे देना, तुम्हें प्रमाणित कर देना कि मैंने उसका अंत खोज लिया है। और भगवान श्री नारायण निर्विकार होके किसी प्रकार का उनको पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं, आसक्ति नहीं, अनुराग नहीं कि मुझे पद मिल जाएगा, मैं जगदीश हो जाऊंगा, मैं महान हो जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, मैं स्वामी बन जाऊंगा। अत्यंत विनम्र और सहज और स्वाभाविक भाव से भगवान श्री हरि हजारों साल उसका आदि जब नहीं खोज पाए तो अत्यंत दोनों करों को जोड़ करके, हाथों को जोड़ करके अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान श्री शिव से कहा कि भगवान क्षमा करें, मैं इसका आदि नहीं खोज पाया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ज्योति स्वरूप शिव, मैंने आपका अंत खोज लिया है और मैं प्रमाण के लिए, साक्ष्य के लिए, गवाही के लिए एक कैतकी का पुष्प लाया हूँ। गौ माता भी हैं, अरे बताओ भाई गौ माता, एक कैतकी के पुष्प बताओ मैंने अंत खोजा कि नहीं। तो दोनों ने झूठ ही ब्रह्मा जी के कहने पे हाँ कर दी। तो महादेव को बहुत क्रोध हुआ, उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मा, धरा में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। आज आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, एक मंदिर केवल पुष्कर में और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। और केतकी के पुष्प कहा कि मुझे अकौड़े के, धतूरे के और विभिन्न प्रकार के जो जंगली पुष्प हैं जो संसार की दृष्टिकोण में है और त्याज्य हैं, वो भी मुझे प्रिय होंगे। यहाँ तक कि जो धतूरे का फल अत्यंत कांटेदार नुकीला होता है, जो चुभता है, वो भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बेशरम का फूल, जहाँ बहुत पानी होता है, झील झरने होते हैं, अत्यंत गंदगी, वहाँ बेशरम होता है, उसका नाम भी बेशरम। उसे कोई शर्म नहीं, कहीं भी जाके हरा हो जाता, डंडा सूखा फेंक दो हरा हो जाएगा। तो बेशरम का पुष्प भी जो संसार के लोगों के दृष्टिकोण में अत्यंत त्याज्य है, जो जिसका कोई आदर नहीं है, जिसका कोई सत्कार नहीं है, जिसको कोई नहीं प्रेम करता है, महादेव उसको भी हृदय से लगाते हैं, उस बेशरम के पुष्प को अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते हैं। परंतु कैतकी के पुष्प से बहुत महादेव ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि तू मुझे आज से प्रिय नहीं होगा, अर्थात शिव के ऊपर कैतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता।
गौ माँ के ऊपर भगवान शिव ने नाराजगी व्यक्त की कि अरे तूने असत्य का साथ दिया है, असत्य का सहारा लिया है, असत्य भाषण किया है। ध्यान रखना चाहिए जीवन में अकारण, अनर्गल, असत्य संभाषण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप अनर्गल, अकारण, असत्य और अशोभनीय और असंसदीय भाषा अगर आप बोलेंगे तो आपका तेज, आपका बल, आपका विवेक, आपका बुद्धि क्षीण होगा। जे कुपंथ पग धरहि खगेसा, रहा ही न तेज बुद्धि लवलेसा। जो कुपंथ मार्गी हो जाते हैं, कुपंथ मार्गी कब होंगे? जब आपके हृदय में विचार होंगे, और विचार जब वाणी के माध्यम से व्यक्त होंगे, बाहर आएंगे, तो आपका अगल बगल का ताना बाना ध्वस्त हो जाएगा और एक नकारात्मक शक्ति आपके अगल बगल वायुमंडल में, वातावरण में रहेगी, जो रचनात्मक और श्रृंगारात्मक कार्य, विवेक युक्त कार्य आपको करने में बाधा बनेगी, और फिर भविष्य में आपका तेज क्षीण होगा। तो जे ही कुपंथ पग धर ही खगेसा, रहा ही न तेज बुद्धि लवलेसा। बुद्धि भी कुंद हो जाएगी। इसलिए कभी असत्य का साथ मत दो, कभी असत्य भाषण मत करो, कभी अनर्गल प्रलाप मत करो, कभी अकारण प्रलाप मत करो। जो भी आप बोलें अत्यंत सारगर्भित हो, सात्विक हो, सदाचारी हो, संसदीय हो, भद्र हो, विशिष्ट हो, योग्य हो, और जिसमें लोगों का कल्याण निहित हो, ऐसी विनम्र, सहज, सुंदर, सत्ययुक्त भाषा आपके पवित्र मुखार बिंदु से निकलनी चाहिए। तो जब गौ माता ने असत्य बोला, भगवान शिव ने कहा तुमने ये असत्य भाषण किया है पद प्रतिष्ठा के लिए। अरे भाई, पद प्रतिष्ठा तो कुछ दिन की रहने वाली है, परंतु ये जीवन बहुत दीर्घकालिक है। इसलिए ते विधामाम सोमपा पूत पापा यज्ञईदिष्टा स्वर्गगतिम प्रार्थयन्ति, ते पुण्यमासाद सुरेन्द्र लोका मत्स्यन्ति दिव्यान दिवदेव भोगान। आपको अगर पद प्रतिष्ठा मिल भी गई तो कितने दिन रहेगी, और जैसे ही आपका भांडा फूटेगा आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सत्य दीर्घकालिक है, असत्य क्षणिक है। सांसारिक भोग विलास क्षणिक है, जो परम आनंद है वो दीर्घकालिक है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। गौ माता में महादेव ने बहुत नाराजगी व्यक्त की और श्रापित किया। हम सभी आज देखते हैं कि कलयुग में गौ माता की बड़ी दुर्दशा है। ये जीवन में एक बार उन्होंने असत्य भाषण किया ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर, तो आज हम देखते हैं कि जगह जगह गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, आदर नहीं हो रहा, जबकि गौ माँ तो अत्यंत आदरणीय है। श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास कहते हैं कि उत्तमम भागवतम नित्यम कृत्यम च हर चिंतनम, तुलसी पौषणम चैवो धेनु नामपि सेवनम। करना क्या चाहिए मुझे जीवन में? हरि का चिंतन करना चाहिए, हरि का आराधन करना चाहिए, हरि के नाम को अपने जीवा से रटना चाहिए, जपना चाहिए, उसको लगातार उच्चारित करते रहना चाहिए। उत्तमम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरि चिंतनम। और तुलसी के पौध में जल जरूर डालना चाहिए, उसको जड़ को सींचना चाहिए। तुलसी पौषणम चैवो धेनूनामपि सेवनम। धेनु की सेवा भी, गौ माँ की सेवा, क्योंकि जो नारायण है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, गोविंद है, गोपाल, माधव, मुरारी, हरि, कृष्ण ने उसकी सेवा की है, गौ की करना चाहिए। तो श्राप था, श्राप का समय पूरा हो गया है। श्राप करने का अलग विषय है, परंतु हमारा जो दायित्व है माँ के प्रति, गौ माता के प्रति, उसका निर्वहन हमें करते रहना चाहिए। गौ की सेवा अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को जीवन में गौ माँ के प्रति अत्यंत विनम्र होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। गौ माता की क्या महिमा है, किसी दिन सुबह सत्र में हम आप सभी के समक्ष भी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। गौ की पूजा, गौ की सेवा, और गौ को अग्रासन, गौ को चारा, गौ की बंदगी के क्या धार्मिक महत्व है, क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्या आर्थिक महत्व है, क्या सामाजिक महत्व है, क्या कितनी जीवनोपयोगी है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। शायद आज का समय भी पूरा होने वाला है। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि वो जीवन में आज एक महोदय आए, उन्होंने कहा कि भजन करने की उम्र तो 60-70 साल के बाद होती है। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा मत,
मत कहो, क्योंकि ये तय नहीं है कि हम 70, 80, 90, 100 साल तक चिरायु रहेंगे, हम दीर्घायु रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ये कहीं तय नहीं, कहीं लिखा नहीं, कहीं प्रमाणित नहीं है। तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। कौन जानता है ये जो कली है ये कल पुष्प बनेगी या पहले ही झड़ जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, मुरझा जाएगी? कौन जानता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयागिर की मंद सुगंध पवन, कल रात को जाने चले न चले। ये जो मंद बयार वायु मंद मंद गति से अभी बह रही है, क्या पता कल भोर में अथवा कल शाम को चले न चले। वर्तमान का ही आनंद लेना सीखो। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कक्षणा। भविष्य के चक्कर में और भूत की चिंता में आप अपना वर्तमान समय मत खराब करो। वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में आनंद लेना सीखो। अगर वर्तमान तुम्हारा शुद्ध है तो तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा, और फिर अगर भविष्य ठीक है तो तुम पीछे की चिंता भी नहीं करोगे, उसी में व्यस्त रहोगे। इसलिए वर्तमान सही तो भूत भी सही, भविष्य भी सही। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कक्षण। इसलिए क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयागिर की मंद सुगंध पवन, कल प्रात को जाने चले न चले। तो हमें करना क्या चाहिए कि कल काल कुठार लिए फिरता। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं बाढ़ा आ जा रहा है, कहीं छत गिर गई, कहीं लोगों ने अन्याय तरीके से मृत्यु को गले लगा लिया। कभी बुखार हो गया, कभी डेंगू हो गया, कभी कोरोना हो गया, कभी हैजा हो गया, कभी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई, कभी अचानक से अटैक हो गया, कभी ब्रेन स्ट्रोक अटैक आ गया, कभी हार्ट बैठ गया। 100 ऐसे बहाने हैं। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है जाने झिले न झिले। आपका इतना कोमल शरीर है, उसकी मार को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दंडो दम्यतामस्मि और नीति रश्मि जिगीकिताम मौनम चैवाप्सु गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दंड का निर्धारण करने वाला अधिपति भी हूँ, दंड का निर्धारण मैं करता हूँ। दंडो दम्यतामस्मि नीति रश्मि जिगीकिताम मौनम चैवाप्सु गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है जाने झिले न झिले। तो करना क्या चाहिए कि भजले हरि नाम वरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। फिर अंत समय में हिले न हिले। तो अपनी जिह्वा से रसना से हरि का नाम जपना चाहिए। भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। कौन गारंटी है इस बात की कि आप दीर्घायु होंगे, आप सताए होंगे, आप 50 साल के, 60 साल के, 70 अथवा 80, 90, 100 के होंगे। इसलिए हम हमारे बच्चों को बचपन से ही उन्हें परमात्मा के प्रति, अर्थात उनको, अगर आपको नहीं बिलीव है, आप नास्तिक हैं, तो भी आपको जो
उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सुख दुख अनुभव करता है। मेरा नाम अरुण चैतन्यपुरी है। अब ये अरुण चैतन्यपुरी जो है, ये नाक है कि कान है कि बाल है, खाल है, पेट है, पीठ है, रुधिर है, मांस है, मज्जा है, बात है, पित्त है, कफ है, कौन सा पार्ट से कौन सा हिस्सा इसका अरुण चैतन्यपुरी है? कौन है? अगर ये महाप्रयाण इसका हो जाए, माने ये आत्मा इसको छोड़ के शरीर को वसांस जीर्णान यथा विहाये नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो सत्य है। इस वस्त्र को आत्मा एक दिन छोड़ेगी। वो 15 साल में छोड़ दे, 20 साल में छोड़ दे, 55 में छोड़ दे, 60 में छोड़ दे, 100 में छोड़ दे, अथवा 200 वर्ष लोग जीते हैं, परंतु एक सत्य यह है कि छोड़ना है। तो आप यदि उस तीसरी महाशक्ति को नहीं मानते, आप जीवन में बहुत नास्तिक हैं, इसके बाद भी जो आप हैं, जो दिलीप हैं, महेश हैं, सुरेश हैं, रमाकांत हैं, उमाकांत हैं, घनश्याम हैं, जगराम हैं, दीनदयाल हैं, रमाकांत हैं, कुछ भी आपके नाम हो, करोड़ों नाम हो सकते हैं पूरी दुनिया में। वो उर्दू में, अरबी में, फ्रेंच में, चाइनीज़ में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ में, हिंदी में, संस्कृत में नाम है। भाषा कुछ भी उसकी हो, नाम कुछ भी हो, परंतु आप हैं, आपका अपना अस्तित्व है। परंतु एक दिन आप इस काया को, इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, वो महाराज जो बाल योगी जी थे, अरुण चैतन्यपुरी जी, आज वो धराधाम को छोड़ के चले गए, उनका महाप्रयाण हो गया, देहावसान हो गया है। तो लोग जब आए तो देखा कि पूरा 85 किलो का शरीर तो पड़ा हुआ है, इसमें एक भी तोला शरीर घटा नहीं है। तो आखिर छोड़ के कौन चला गया? अरुण चैतन्यपुरी कहाँ चले गए छोड़ के? ये पढ़े सामने। इसका मतलब आँख, नाक, कान, पेट, पीठ, गुदा, लिंग, बाल, खाल, दिल, दिमाग, धड़कन, किडनी, गुर्दा, बात, पित्त, कफ, अथवा और भी जो कुछ हो, वो अरुण चैतन्यपुरी नहीं है। हम लोग बीच में प्रकट हुए। अव्यक्त दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्ता निधनान्यवो। बीच में अव्यक्त दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्यवो तत्र कहा परिदेवना। हम 36 साल पहले नहीं थे। हम गेहूं थे, धान थे, चावल थे, मकई थे, ज्वार थे, पानी थे, रोटी थे, आटा थे, भाटा थे, टाटा पटाता थे, और हम कड़ी, भात, चावल, भुजिया, आइसक्रीम और भरवा मिर्ची अचार थे। हमारे पिता ने, हमारी माँ ने खाया तो एक में वीर्य बना, एक में रुधिर बना। हमारे माता, वो भी किसी ज़माने में माता पिता भी हमारे गेहूँ, धान, चावल थे, आकाश, अग्नि, वायु, जल थे। तो ग्रहण एक पिंड बना, उस पिंड ने अन्न ग्रहण किया तो उसमें रुधिर, मांस, मज्जा बन गया, और एक मात्र शक्ति थी, उसमें भी रक्त बन गया। तो वीर्य और रुधिर के मिल जाने से बना कलकल, और कलकल से बना बुदबुद, बुदबुद से बना अंडज, उसके छोटे छोटे इतने इतने हाथ निकले, इतनी बड़ी खोपड़ी बन गई, और समय के साथ उस प्रकृति माँ ने हमको जन्म दे दिया। हम थे अव्यक्त, हम गेहूँ, धान, चावल थे, हम पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल थे, परंतु हमको एक पिंड में आकार में भगवत कृपा से मेरी माँ ने मुझे जन्म दे दिया। हम थे जड़, चैतन्य हो गए। देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न महर्षि। हम थे जड़, हो गए चैतन्य, और फिर छोटा सा एक शिशु ने जन्म लिया प्रकृति माँ की कृपा से। तो भूमि परत भा डाभर पानी जीव जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से एक पवित्र बूंद गिरती, हाथ में लो, पी लो, परंतु धरा में, धरणी में मिलते ही वो बदमैला हो गया। फिर बिना फिल्टर किए, बिना ट्रीट किए उसको आप नहीं पी सकते हैं, माने कि बिना शांत हुए। तो हम भी थे पुनीत, थे पवित्र, थे स्वच्छ, मगर धरणी में गिरते ही हम दुनिया भर के विकार मेरे अंदर उत्पन्न होने लगे। तो वो जो शिशु था वो धीरे से बालक हो गया, और बालक किशोर बन गया, और किशोर युवा हो गया, युवा ही पुरुष बन गया, और पुरुष ही वृद्ध हो गया, और वृद्ध ही जरा हो गया। जरा, जहाँ पे नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, कान भी काम नहीं कर रहे हैं, आंतें भी नहीं पचा पा रहे हैं, दिमाग भी नहीं से ठीक से चल रहा है, हाथ भी लुंजेंगे, कमर भी टेढ़ी हो गई, जरा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है क्या संसार में इसके अलावा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि
संसार दुख लेशनमा, केवल दुख के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए हम बीच में व्यक्त हो गए, पीछे अव्यक्त थे, और अभी कुछ दिन बाद, अभी अगले पल या रात में या कल या परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अथवा 70-80 की आयु पार करके ये फिर से अव्यक्त होना है। जब हम कल थे अव्यक्त, आज हैं व्यक्त, और अगले कुछ समय में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में फिर से पुनः हम अव्यक्त हो जाएंगे उस महाघटा में जो आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी है। ये घटाकाश जब फूटेगा तो महाकाश में फिर से विलीन हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, उसी में खो जाएगा। इसलिए उनका जो था प्रश्न कि युवानी में, जवानी में, बालक अवस्था में यजन, भजन, पूजन, चिंतन, आराधन नहीं करना चाहिए, उस शक्ति से डिटैच नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना था ऐसा मत करो भाई, क्योंकि भरोसा नहीं ना कि अगले घंटे तुम रहोगे। कोई भरोसा नहीं किसी के पास, पूरे दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि ये वैज्ञानिक, ये चित्रकार, ये लेखाकार, ये आख्यान उपाख्यान व्याख्यानकार, ये मास्टर, ये वकील, ये पुलिस, ये नेता, ये व्यक्ति, ये समूह, ये संगठन, ये देश, अथवा ये पेड़, ये पौधे, ये नदी, ये पहाड़, ये सब संरक्षित हैं, इनका क्षति नहीं होगी। तो ऐसा कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है। 1 मिनट पहले तक नेपाल में सब पहाड़ थे, गांव थे, और एक झटका आया, सारे गांव समा गए धरा में, भूकंप आ गया। हम लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिला, भगवत कृपा से यहाँ से ट्रकों सामान ले जाने का अवसर मिला। 5-7 गाड़ियाँ और 10 दिन वहाँ रह करके अपने यहाँ के हमारे मित्रों ने वहाँ सेवा की, भक्तों ने, सब ने मिल करके। कहने का मतलब है कि किसी का भी एक पल का भी भरोसा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये हम लोग इसको संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, अथवा इसका विलय नहीं होगा, विसर्जित नहीं होगा। ये बहुत सतायु है, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। इसलिए ये मत कहो कि अभी मेरी उम्र यजन की नहीं है, भजन की नहीं है, सुमिरन की नहीं है, चिंतन की नहीं है, आख्यान उपाख्यान व्याख्यान कथा प्रवचन सुनने की अभी हमारी उम्र नहीं है, क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं होती है। कौन तय करेगा कि आप 100 साल में ही शरीर शांत करेंगे? तो आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में, आप अगर विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, तो भी आपको शाम सुबह उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अगर समय नहीं दे पा रहे, हालांकि जो आप जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो आप उकेर रहे हैं कॉपी में उसका, तो वो भी क्योंकि अक्षर की सेवा ब्रह्म की सेवा मानी जाती है। अक्षर ही तो ब्रह्म है। द्वामिमो पुरुषो लोको क्षरश्चाक्षरे क्षरा सर्वाणि भूतानि कोठस अक्षर उच्यते। अक्षर ही ब्रह्म है। भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि एक दिन अक्षर ब्रह्म के विषय में भी आपको हम चर्चा करेंगे आपके साथ में, कि अक्षर ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है, इस विषय में भी हमारी आपकी चर्चा होगी। तो इसलिए सभी लोग, आप बालक हैं, आप वृद्ध हैं, आप युवा हैं, आप प्रौढ़ हैं, आप पुरुष हैं, आप वृद्ध हैं, आप जरा हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, किन्नर हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, कोई विचारधारा हो, कोई मतपथ संप्रदाय हो, तीसरी शक्ति जो है उसके बहुत सारे नाम हैं। उसको उर्दू में पुकारते हैं, अरबी में पुकारते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ में, फ्रेंच में, अंग्रेजी में, अथवा कुछ लोग मौन होकर पुकारते हैं। कोई भाषा नहीं, एकदम पीस होकर के, मौन होकर के। और मेरे ख्याल से जो मौन होकर जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उपासना है, बंदगी है, वो अत्यंत ज़्यादा उसको प्रिय है और जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, सोचता है, समझता है उसको। तो बहुत लोग मौन, कोई भाषा नहीं उसकी। बहुत लोग अन्य अन्य भाषाओं में पुकारते हैं और बहुत लोग एकदम मौन होकर उसको पुकारते हैं, क्योंकि वो एक है। इसलिए आज का सत्संग सत्र यहीं पे समापन की ओर है। मैं पुनः आप सभी के जीवन में बहुत सुख, समृद्धि, शांति, आनंद रहे, ऐसी कामना करता हुआ कल अगर रहे हम जीवित, तो कल प्रातःकालीन सत्संग सत्र में आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मुझे पुनः अवसर मिलेगा। यही कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ।